दोस्तों ब्रिक्स अब एक्शन मोड में आ चुका है और अमेरिका अब ऑलरेडी अपनी गलतियों को रियलाइज करना भी शुरू कर चुका है। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों जो कि सामने आई हैं। ब्रिक्स में जो तीन सबसे ज़्यादा फॉर्मिडेबल कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना एंड भारत, इन तीनों के बीच में जो दोस्तों रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो चुकी हैं। रशिया के साथ तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया ने डिस्पाइट वेरियस वार्निंग्स अभी भी रशिया से कच्चे तेल का जो आयात है वो बंद नहीं किया है। आप यहाँ पे लेटेस्ट खबर देखिए, यहाँ पर भी क्लियर कट बताया गया है कि कंट्री फर्स्ट कॉमर्स लेटर, और हम लोग जो है रशिया से कच्चे तेल का आयात बंद नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी वेरी बिग मूव, इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली आफ्टर अ ह्यूज गैप ऑफ 5 इयर्स जो चाइनीज एफडीआई के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे, रिस्ट्रिक्शंस को लगाया था, वो दोस्तों अब रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। एंड ये वाला जो अपडेट है जस्ट अब से लगभग 2 घंटे पहले सामने आया है। गवर्नमेंट में रिलैक्स प्रेस नोट 3 सो दैट जो चाइनीज एफडीआई है इंडिया में उसको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा सके। और ये जो यहाँ पे फैसला है ऐसे ही नहीं कि किसी ऐसे वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बोल दिया हो, नीति आयोग की तरफ से दोस्तों ये वाली जो डेवलपमेंट है ये यहाँ पे सामने आई है। रही बात अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने यहाँ पे खुलेआम इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि यूएसए से बहुत बड़ी गलती हो गई है एंड डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे कर रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बिकॉज अब उन्होंने ब्रिक्स से पंगा ले लिया है जो कि अमेरिका को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी आपके लिए पढ़ता हूँ। इन्होंने बताया कि अमेरिका ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो किसी छोटी मोटी मिडल ईस्टर्न कंट्री जैसे लेबनन से बात कर रहा हो, लेकिन इन्होंने चेताया कि अमेरिका असल में अब इंडिया से बात कर रहा है और इंडिया अब पुराना खिलाड़ी नहीं रहा है। इंडिया अब दोस्तों, उन्होंने ये बातें कही कि इंडिया अब हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, एंड इंडिया वो देश है जिसका कि रूस के साथ बहुत ही पुराना ऐतिहासिक रिलेशनशिप है। और जब आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे जोड़ देते हैं तो अब इंडिया एक टोटली डिफरेंट तरह का खिलाड़ी बन चुका है जिसके साथ आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये वाली जो बात है ये केवल यूएसए के इकोनॉमिस्ट ने नहीं बल्कि दोस्तों वेस्ट में जगह जगह पे इस चीज़ की बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, टैरिफ्स कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये ग्लोबल साउथ में जो नए नए अलायंसेज हैं उनको भी मजबूत कर रहे हैं। एंड इस पूरी की पूरी सिलसिले का केवल इकोनॉमिक फॉल आउट नहीं बल्कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फॉल आउट भी होने वाला है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में वैसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, कई लोग कह रहे थे कि इंडिया किसी भी प्रकार के स्टेप्स यहाँ पे नहीं ले रहा है। दोस्तों कंफर्मेशन आ गई है कि वीकेंड पे जब पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन के लिए चाइना जाएंगे तो वहां पर ना केवल व्लादिमीर पुतिन से अलग से मुलाकात करेंगे बल्कि जी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस चीज का कंफर्मेशन भी जस्ट अभी अब से 1-1.5 घंटे पहले ही सामने आया है। यानी कि ये तीनों लीडर्स अब यूनाइट हो चुके हैं एंड ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रणनीति अमेरिका और अमेरिकन टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए बनाने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले तो चाइना वाली खबर के बारे में आपको बता दूं
दोस्तों इवन दो ये लग रहा है कि ये चाइना की एफडीआई को हमने रिलैक्स किया है, लेकिन आपको इसे ब्रिक्स के प्रिज्म के थ्रू देखना होगा, बिकॉज इंडिया अब ऐसे कदम ले रहा है जिससे कि ब्रिक्स का हमारा जो अलायंस है ये और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जो खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि प्रेस नोट 3, जो लोग नहीं जानते, इसी प्रेस नोट 3 के तहत दोस्तों चाइना के खिलाफ हमने एफडीआई के जो रूल्स थे, जो गाइडलाइंस थी, उनको बदला था जस्ट आफ्टर द गलवान वैली क्लैश। लेकिन अभी हमने दोस्तों उसी प्रेस नोट 3 को रिलैक्स करने का फैसला ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फैसला सामने आया है। एंड नीति आयोग से एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि सारी ऑप्शंस ओपन रखी जा रही हैं कि कौन से सेक्टर में ओपन किया जाएगा, कितना ओपन किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ओपन रख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो बड़ा क्लियर है कि इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों में इंप्रूवमेंट आई है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हमने शुरू कर दिए हैं, टूरिज्म अग्रीमेंट्स हुए हैं, बॉर्डर ट्रेड को लेके भी फैसले लिए जा चुके हैं। बल्कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब वो भी बीजिंग जाकर आए, पिछले 6 सालों में पहली बार हमने ऐसा देखा। और पीएम मोदी भी अब दोस्तों पहली बार एससीओ सम्मेलन के लिए चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर कि वो जी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब से अमेरिकन टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगना शुरू हुए हैं, जो कि लगना शुरू हो भी चुके हैं, उसके बाद दोस्तों बहुत सारी हमारी मार्केट्स में से जो पैसे का आउटफ्लो है वो होना शुरू हो चुका है। लेकिन चाइना के साथ मिलकर के इंडिया ने बेसिकली ये दिखा दिया है कि एक तो ऑल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है, एंड दूसरा अगर आप ये सोचें कि आप ही बहुत बड़े प्लेयर थे तो उसकी भी कमी नहीं है, बिकॉज चाइना भी बहुत बड़ा प्लेयर है और वो भी उस गैप को यहाँ पर आकर के फिल कर सकता है। और इसी चीज़ को लेकर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कहते हैं कि अभी क्या था कि चाइना के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और बहुत सारे डिलेज होते थे जिसकी वजह से बिजनेस प्लान्स हर्ट होते थे, लेकिन अभी वो कहानी यहाँ पर बदल सकती है। खैर, इस पूरी चीज़ को लेकर एक तरफ ये वाला फैसला, दूसरी तरफ रशिया के साथ अभी भी कच्चे तेल का आयात जारी रखना, ये वाला फैसला, इस चीज़ को लेकर दोस्तों अब अमेरिका खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, बहुत गलत जगह पे पंगा ले लिया है। बिकॉज यूएसए के जाने माने इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ये दोस्तों कहते हैं कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा के अमेरिका ने किया है, उन्होंने गलती से ब्रिक्स को यहाँ पे और मजबूत कर दिया है। और अब जो ब्रिक्स है वो केवल एक जियोपॉलिटिकल फोर्स नहीं, बल्कि अब ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव बनकर के यहाँ पर उभरेगा। इन्होंने बल्कि यहाँ पर अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि कैसे इन्होंने जिक्र किया था कि इंडिया जब रशिया के साथ मिल जाता है तो उस केस में इंडिया एक अलग ही खिलाड़ी बन जाता है। और वहीं पर इन्होंने इस चीज़ का भी दोस्तों यहाँ पे जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो रशिया के साथ बहुत पुरानी है, सोवियत एरा से चलती आ रही है, और अमेरिका इस चीज़ को भूल रहा है कि आप एक बहुत ही अलग टाइप के प्लेयर के साथ ये वाला पंगा ले बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो एक ऐसे तरीके से एक्ट कर रहा है जिसमें कि एक हॉट हेड बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, कि बिना सोचे समझे आप फैसले ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ब्रिक्स के खिलाफ यहाँ पे कर रहे हैं, इससे आप केवल ब्रिक्स को ही और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और दोस्तों वैसे देखा जाए कि ये ठीक है, यूएसए अभी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यूएसए की जो वार्निंग्स थी, ना जाने उनको पहले क्यों नहीं दिख रहा था, उनकी वार्निंग्स पहले भी फेल हो रही थी। उनके व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो साहब, जिनको मैडमैन कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि अगर इंडिया जो है वो कच्चे तेल को लेना बंद कर दे तो 25% टैरिफ कट हम लोग लगा देंगे। ये कल रात को उन्होंने कहा। लेकिन आप भी जानते हैं वी हैव नॉट स्टॉप्ड एंड वी विल नॉट स्टॉप, बल्कि सितंबर के लिए तो हमारा जो आयात है ये 10 से 20% बढ़ने वाला है, बिकॉज रशिया डिस्काउंट दे रहा है। इंडिया ने बोल दिया है कि हमें अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, मतलब उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि रशियन ऑयल के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया बातचीत ही नहीं करता, ट्रेड डील को लेकर बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन उस चीज़ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इंडिया ने कहा है
कि अगर ऐसे बातचीत करोगे तो फिर डेफिनेटली कोई बातचीत नहीं होगी, फिर तो बातचीत आगे बढ़ेगी भी नहीं। तो ये ऑलरेडी हिस्ट्री में हमने देख लिया कि कैसे ये सारी वार्निंग्स फेल हुई और अब अमेरिका अपनी मिसकैलकुलेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब दोस्तों वेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से ब्रिक्स जो है वो एक बहुत ही मजबूत ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा है। खैर इंडिया ने जो भी यहाँ पे किया है दोस्तों, सिग्नलिंग बहुत क्लियर है कि देखिए एक तरफ चाइना की FDI रिस्ट्रिक्शंस को ईज करेंगे, दूसरा रशिया से कच्चे तेल को हम लोग जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। दिस क्लियरली मीन्स कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर रहा है। कैसे? एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोस्तों इंडिया ना केवल अपनी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहा है बल्कि अमेरिका की दबाव और अमेरिका के पॉलिसी शिफ्ट्स के अगेंस्ट भी हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से हेज कर रहे हैं। सिंपली कहूं तो दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया से अब दोस्तों दुनिया को जियोपॉलिटिक्स के लेसन्स लेने होंगे, बिकॉज हम लोग उस तरह की जियोपॉलिटिक्स अब यहाँ पे दुनिया को सिखा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसी वीकेंड पे जब PM मोदी जाएंगे SCO के सम्मेलन के लिए तो ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन से तो मिलना ही था, जी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज के द्वारा बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है विच इज गोइंग टू बी अ मेजर ब्लो फॉर दी वेस्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर डोनाल्ड ट्रंप। जो भी होगा देखते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड